आप देख रहे हैं सीजी संविधान न्यूज छत्तीसगढ़। किरंदुल नागार्जुन बुद्ध विहार में सावित्रीबाई फुले जयंती पर वृक्षारोपण, सामाजिक समरसता का दिया संदेश। किरंदुल देश की पहली महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती आज किरंदुल स्थित नागार्जुन बुद्ध विहार में श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक चेतना के संदेश के साथ बुद्ध विहार परिसर में 50 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में AMNS इंडिया के मुख्य प्रबंधक वाई राघवेलु एवं रामचंद्रन विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने सावित्रीबाई फुले के नाम पर AMNS इंडिया की ओर से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में सहभागिता निभाई। उन्होंने सावित्रीबाई फुले के शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता में दिए गए योगदान को स्मरण करते हुए इसे आज के समय में भी प्रासंगिक बताया। इस अवसर पर नागार्जुन बुद्ध विहार के सभी उपासक उपासिकाएं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के सदस्य तथा NMDC कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष BL ताराम एवं सचिव दामोदर नाग भी उपस्थित रहे। सभी उपस्थित जनों ने सामूहिक रूप से सावित्रीबाई फुले के नाम पर पौधारोपण कर उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि सावित्रीबाई फुले का जीवन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सामाजिक न्याय, समानता और जागरूकता का प्रतीक है। वृक्षारोपण जैसे रचनात्मक आयोजन के माध्यम से उनकी जयंती मनाना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण, अनुशासित और सामाजिक सौहार्द के वातावरण में भारतीय नारी आंदोलन की जननी के रूप में जानी जाने वाली सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित नायगांव में हुआ। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। वे परिवार की सबसे बड़ी बेटी थी। उन दिनों लड़कियों का विवाह जल्दी ही कर दिया जाता था, इसलिए प्रचलित रीति रिवाजों के बाद सन 1840 में 9 वर्षीय सावित्रीबाई की शादी 12 वर्षीय ज्योतिबा फुले के साथ कर दी गई। इसके बाद वे उनके साथ पुणे चली गईं। उनके सीखने की चाह से प्रभावित होकर ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया। ज्योतिबा फुले स्वयं एक समाज सुधारक थे। उन्होंने सावित्रीबाई को अहमदनगर और पुणे में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण दिलवाया। आजादी से पहले भारत में महिलाओं की गिनती 2वें दर्जे में होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। उस समय महिलाओं का स्कूल जाना भी पाप समझा जाता था। ऐसे समय में सावित्रीबाई ने जो कर दिखाया वह कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। वे जब स्कूल पढ़ने जाती तो लोग उन पर पत्थर और गंदगी फेंकते थे। इस सब के बावजूद सावित्रीबाई अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकी। सन 1847 में परीक्षा पास करने के बाद वे एक योग्य शिक्षिका बन गईं। भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई ने अपने पति महात्मा फुले के साथ मिलकर सन 1848 में बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। परंतु उनके इस कदम से समाज में रोष की लहर दौड़ गई। परिवार और समुदाय के लोगों ने उनका बहिष्कार किया। ऐसे में फुले दंपति को उनके मित्र उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने आश्रय दिया। महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सन 1852 में फुले दंपति को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने सम्मानित भी किया। सन 1853 में सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने एक शिक्षा समाज की स्थापना की, जिसने आसपास के गांवों में सभी वर्गों की लड़कियों और महिलाओं के लिए कई स्कूल खोले। देश में महिलाओं की दुर्दशा सावित्रीबाई को बहुत दुख पहुंचाती थी, इसलिए सन 1854 में उन्होंने महिलाओं के लिए एक आश्रय खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद सन 1864 में वे इसे एक बड़े आश्रय में बदलने में सफल रहीं। उनके इस आश्रय गृह में उन महिलाओं, विधवाओं और बाल वधुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार वालों ने छोड़ दिया था। सावित्रीबाई उन सभी को पढ़ाती लिखाती। उन्होंने इस संस्था में आश्रित एक विधवा के बेटे यशवंतराव को भी गोद लिया। उस समय दलित वर्गों को गांव के सार्वजनिक कुएं से पानी पीने की मनाही थी। यह बात सावित्रीबाई और महात्मा फुले को बहुत परेशान करती थी, इसलिए उन्होंने एक कुआं खुदवाया ताकि वे लोग भी आसानी से पानी ले सकें। सन 1890 में महात्मा फुले का निधन हो गया।
सभी सामाजिक मानदंडों को धता बताते हुए सावित्रीबाई ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। उन्होंने महात्मा फुले की विरासत को आगे बढ़ाया और उनके द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का पदभार संभाल लिया। सन 1897 में ब्यूबोनिक प्लेग पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। सावित्रीबाई केवल दर्शक न बनकर मदद के लिए प्रभावित क्षेत्रों में पहुंची। उन्होंने पुणे में प्लेग पीड़ितों के लिए एक क्लिनिक भी खोला। इसी दौरान एक प्लेग पीड़ित बालक को अपनी गोद में क्लिनिक ले जाने के दौरान वे स्वयं इस रोग की चपेट में आ गई और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। सावित्रीबाई फुले का जीवन भारतीय समाज में सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण का एक वसीयतनामा है। वे आज भी महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणा बनी हुई हैं।